and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook and YouTube page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Salman Khan and Katrina Kaif shoot for a romantic song on the Lovelock Bridge for Tiger 3. Govinda's wife Sunita Ahuja slams Kashmira Shah as bad daughter-in-law. High Court seeks Salman Khan's response on KRK's plea against order restraining him from commenting on the actor. Kareena shares pictures from her exotic beach vacation. क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में सामने आया शिल्पा शेट्टी का बयान। शिल्पा ने कहा कि उन्हें राज कुंद्रा के काम और OTT एप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या सच में शिल्पा थी राज कुंद्रा के काम से अनजान? जुलाई में ऑब्सीन फिल्म्स प्रोड्यूस और स्ट्रीम करने के मामले में अरेस्ट होने के बाद ही राज कुंद्रा की मुश्किलें हर रोज बढ़ती जा रही है और अब इस केस में शिल्पा शेट्टी का क्राइम ब्रांच को दिया हुआ स्टेटमेंट बाहर आया है। And she has categorically denied about having any knowledge of Raj Kundra's OTT apps and related businesses. We've got more details for you right here in this story. राज कुंद्रा जुलाई महीने में अरेस्ट होने के बाद से ही जुडिशियल कस्टडी में है। Mr. Kundra, you have to say something on the allegations that have come across. Mr. Kundra, you have to say something on the allegations that have come across. इस बीच क्राइम ब्रांच ने इस मामले में उनके पार्टनर रायन थोरपे को अरेस्ट करने के साथ कई लोगों से पूछताछ की और उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए। तकरीबन 43 गवाहों के नाम के साथ क्राइम ब्रांच ने रिसेंटली 1500 पेज की चार्जशीट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल की और इसी रिपोर्ट में शिल्पा शेट्टी का दिया हुआ स्टेटमेंट भी सामने आया है। रिपोर्टेडली अपने स्टेटमेंट में शिल्पा ने कहा है कि वो अपने काम में काफी बिजी थी और उन्हें नहीं मालूम था कि राज कुंद्रा क्या कर रहे थे। शिल्पा ने ये भी बताया कि साल 2015 में राज ने वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत की थी, जिसमें शिल्पा एज अ डायरेक्टर शामिल थी और पिछले साल यानी 2020 में उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। लेकिन इस दौरान उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हॉटशॉट जैसे ऐप वियान इंडस्ट्रीज के जरिए बनाए गए थे और इन्हीं ऐप से ऑब्सीन फिल्म्स को स्ट्रीम किया जाता था। उन्हें इस बारे में राज कुंद्रा के अरेस्ट होने तक कोई जानकारी नहीं थी। शिल्पा ने आगे ये भी बताया कि वो कभी भी राज के काम में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन एक बार पूछने पर राज ने सिर्फ उन्हें इतना बताया था कि OTT प्लेटफॉर्म अच्छा चल रहा है और उससे काफी फायदा भी हो रहा है। खबरों की माने तो शिल्पा अपने दोनों बच्चों वियान और समीक्षा के साथ राज से अलग होने का मन बना चुकी है और राज कुंद्रा के पैसों को हाथ तक नहीं लगाना चाहती और अब उन्होंने बॉलीवुड और टेलीविजन में नई प्रोजेक्ट्स की तलाश भी शुरू कर दी और रिपोर्टेडली बहुत जल्द एक OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करते हुए भी नजर आएंगी। राज कुंद्रा पर चल रहे केस का असली और पूरा सच क्या है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन हर रोज कोई नई बात सामने आ रही है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऐसे कोई भी अपडेट्स या कहानी आपसे मिस ना हो जाए। स्टे ट्यून्ड। सलमान खान इस वक्त एक्टर और एविड ट्रैवलर दोनों ही जिंदगी जी रहे हैं।
कभी रशिया में भतीजे के साथ घूमते हुए तो कभी टर्की के होटल से सनराइज के नजारों को घूरते हुए सलमान की तस्वीरें इंटरनेट पर काफी पसंद की जा रही है। बिग बजट फिल्में देखने का एक फायदा ये भी होता है कि सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के स्टनिंग विजुअल्स को देखने का मौका कहानी के जरिए मिल ही जाता है। And it seems that सलमान खान स्टारर टाइगर 3 सीरीज में एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस के साथ यूरोप टूर का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। रशिया और टर्की के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंची है टाइगर 3 की टीम and we've got more details for you right here। यश राज फिल्म्स की टाइगर 3 के नॉन स्टॉप इंटरनेशनल शूट शेड्यूल को पूरा करने अब सलमान और कैटरीना पहुंच गए हैं ऑस्ट्रिया। यहाँ अगले 10 दिनों तक डायरेक्टर मनीष शर्मा एक रोमांटिक गाने के साथ फिल्म के कुछ जरूरी हिस्से शूट करने वाले हैं। इससे पहले टर्की में टाइगर सीरीज का सबसे कॉस्टलीस्ट रोमांटिक सॉन्ग शूट किया गया, जिस पर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने रिपोर्टेडली 3 करोड़ रुपए खर्च किए। ऑस्ट्रिया में अपना शूट शेड्यूल पूरा करने के बाद पूरी टीम फाइनली मुंबई लौट आएगी और कुछ दिनों के ब्रेक के बाद और बची हुई शूटिंग को पूरा करने का काम किया जाएगा। लेकिन तब तक सलमान और कैटरीना दोनों ही अपने फैंस को दे रहे हैं विजुअल ट्रीट एज वो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से लोकेशंस की खूबसूरत तस्वीरें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करते रहते हैं। ऐसी ही एक खूबसूरत तस्वीर कैटरीना कैफ ने रिसेंटली शेयर की है, जिसमें मिनिमल मेकअप, कलरफुल हुडी और खुले बालों के साथ वो मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। इस तस्वीर को उन्होंने नेचर कैप्शन के साथ शेयर किया और अपलोड होते ही फैंस अपना दिल दे बैठे। एक फैन ने लिखा कि यू आर स्टनिंग, while another user commented, so beautiful। इन सभी खबरों से एक बात तो तय है कि टाइगर 3 को सिनेमा हॉल्स में देखने के लिए हम भी बेकरार है एंड वी जस्ट विश कि हम सब वो दिन जल्द ही देख पाए। Until then, stay tuned for more such stories and updates। करीना कपूर ने शेयर की अपनी वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें। समंदर किनारे पहुंचे सैफ, करीना, जे और तैमूर, और जे के साथ प्री बर्थडे सेलिब्रेशन वीक की हो गई है शुरुआत। ब्रेकफास्ट की तस्वीरें शेयर करते हुए किसे ढूंढ रही है करीना? कैसे बीत रहा है उनका ये वेकेशन? कहते हैं जिंदगी की असली खुशी सिर्फ नाम और शोहरत कमाने में नहीं, पर अपनों के साथ वक्त गुजारने में है। सैफ अली खान और करीना कपूर खान इस बात को बखूबी समझते हैं और इसलिए वो साथ घूमने और वक्त गुजारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अपने जन्मदिन से ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले करीना जी रही है जिंदगी के सुकून वाले पल एंड शी शेयरिंग दीज मोमेंट्स ऑन हर सोशल मीडिया हैंडल। रिसेंटली बेबी जे और तैमूर के साथ सैफीना को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जहां बेबी जहांगीर पपराज़ी को देखकर हो गए थे हैरान। और अब करीना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ शेयर की है कुछ खास तस्वीरें, जिसमें उनके हॉलिडे डेस्टिनेशन की पहली झलक देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर में येलो टैंक टॉप और हैट पहने वो काफी कूल नजर आ रही है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Who that? दूसरी तस्वीर में करीना समंदर से काफी दूर कहीं शेड में बैठी हुई है एंड शी इज आस्किंग हर फैंस टू जूम इन। इसके बाद की फोटो में करीना लूज शर्ट पहने हुए खुले बालों में नजर आ रही है और अपने फॉलोअर्स को विश कर रही है स्वीट ड्रीम्स। उनके चेहरे की स्माइल बता रही है कि वो इस वक्त को कितना एंजॉय कर रही है। इस तस्वीर के बैकड्रॉप में बीच,
थैच्ड रूफ्स और पाम ट्रीज देखकर यही मालूम होता है कि वो किसी खूबसूरत आइलैंड पर है, although she has not revealed exact location yet. और सबसे रिसेंटली अपलोडेड तस्वीर में करीना एंजॉय कर रही है अपना ब्रेकफास्ट टाइम एंड शी कैप्शन्ड दिस फोटो एज "Where is my baby?" इसी अंदाज में ये पूरा परिवार पिछले महीने सैफ अली खान के जन्मदिन और बेबी जे के 6 मंथ्स को सेलिब्रेट करने के लिए मालदीव्स पहुंच गए थे और करीना ने वहां से कई पिक्चर्स भी शेयर किए थे। अब इस बार भी मौका खास ही है, as Kareena is less than a week away from her 41st birthday. तो ये कहा जा सकता है कि ये प्री बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत ही है। बर्थडे के साथ हमें इंतजार है करीना की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का, जिसमें वो आमिर खान के साथ नजर आएंगी और लंबे इंतजार के बाद ये फिल्म रिपोर्टेडली क्रिसमस वीकेंड पर रिलीज हो रही है। The right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज होनी चाहिए हर एक के साथ। सलमान खान और KRK की कानूनी लड़ाई में आया नया ट्विस्ट। कमाल खान की अपील पर हाई कोर्ट ने भेजा सलमान को नोटिस। सलमान की फिल्मों को फिर से रिव्यू और उन पर कमेंट करने की इजाजत चाहते हैं KRK। आखिर क्यों किया कमाल खान ने ये पलटवार? कैसे हुई इस झगड़े की शुरुआत? जानिए इस स्टोरी के साथ। बॉलीवुड या फिर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म क्रिटिक्स का काम काफी जिम्मेदारी भरा और चैलेंजिंग होता है। उन्हें न सिर्फ फिल्म की कहानी पर अपने अनबायस्ड रिव्यूज देने हैं, but they also have the freedom to share and express their thoughts and sentiments about the overall film and the actors. और अपनी इस आजादी को फिर से पाना चाहते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान। अब उनकी इस अपील और सवाल पर कोर्ट ने मांगा है सलमान खान से जवाब। मोर डिटेल्स राइट हियर। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज के बाद बहुत कुछ नया हुआ और बदल भी गया। ये फिल्म ना सिर्फ सलमान खान की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी, लेकिन अपने डिजिटल रिलीज के साथ इस फिल्म ने ऑनलाइन स्ट्रीम्स और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। लेकिन हमेशा की तरह खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल आर खान यानी KRK ने फिल्म राधे को रिव्यू करते हुए सलमान खान की परफॉर्मेंस के साथ उनके अगेंस्ट भी काफी डेरोगेटरी कमेंट्स पास कर दिए। इसके बाद सलमान की लीगल टीम ने KRK पर डेफेमेशन केस फाइल कर दिया था, जिस वजह से कोर्ट ने उन पर सलमान खान या उनके किसी भी फिल्म प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट सोशल मीडिया की कोई भी डेफेमेटरी कमेंट्स करने पर रोक लगा दी थी। फॉलोइंग दिस KRK ने रिपोर्टेडली अपने चैनल से सलमान खान से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस डिलीट भी कर दिए थे। लेकिन अब इंटरिम कोर्ट के इसी फैसले को खारिज करने की अपील कमाल खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की है। इस अपील में उनका कहना है, एज अ फिल्म व्यूअर किसी भी फिल्म को रिव्यू करना और उसके बारे में अपने थॉट्स और व्यूज पब्लिक डोमेन में रखना उनका हक है। फिल्म को रिव्यूज करने पर रोक लगाकर लोअर कोर्ट ने गलत फैसला किया है और उसे खारिज कर देना चाहिए। इस अपील के बाद हाई कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा है। खबरों की माने तो सलमान की लीगल टीम ने नोटिस मिलने की बात को एक्नॉलेज किया है और जवाब देने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है। फिल्में हो या रियल लाइफ, सलमान खान की कहानी हमेशा से खबरों में बनी रहती है एंड वी विल मेक श्योर कि उनकी कहानी के सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स।
बाय 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 बाय। सलमान सर। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया कश्मीरा शाह को करारा जवाब। कश्मीरा शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा, कौन है सुनीता? कपिल शर्मा के शो के स्पेशल एपिसोड में कृष्णा अभिषेक के ना होने से फिर शुरू हुई बयानबाजी। सुनीता आहूजा ने कश्मीरा शाह की अच्छी बहू ना होने की कह दी बात। जानिए पूरी खबर हमारे साथ। गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच बढ़ती जा रही है रिश्तों की खटास। 5 सालों से बिगड़ते जा रहे हैं हालात, लेकिन बन नहीं रही है कोई भी बात। 2016 में कृष्णा अभिषेक ने एक कॉमेडी शो में अपने मामा गोविंदा के नाम पर जोक करते हुए कह दिया था, मैंने गोविंदा को मामा रखा है, और यहीं से शुरू हुई इस किस्से की शुरुआत। गोविंदा ने इस कमेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा था, कृष्णा अभिषेक लोगों की इंसल्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं। इसके बाद से मामा भांजे के बीच बयानबाजी और एक दूसरे के सामने ना आने का दौर शुरू हो गया। रिसेंटली गोविंदा और सुनीता आहूजा अपने दोनों बच्चों के साथ जब कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे तो कृष्णा अभिषेक ने उस एपिसोड का हिस्सा ना बनने का फैसला किया। शो के एयर होने से पहले सुनीता आहूजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो अब कृष्णा अभिषेक का चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहती। इसके बाद कश्मीरा शाह ने अपने अंदाज में इस बात का जवाब दिया कि उनकी पहचान अपनी मेहनत से होती है, ना कि किसी की वाइफ के तौर पे, और ये भी कह दिया कि कौन है सुनीता। और अब सुनीता आहूजा ने एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए कश्मीरा शाह के इस सवाल के जवाब में कहा है कि ऐसी ही समस्या परिवार में तब शुरू होती है जब आप एक खराब डॉटर इन लॉ अपने घर लाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक माँ की तरह कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह का ख्याल रखने के बाद भी आज वो इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो गोविंदा का काम संभालने में काफी बिजी हैं और ऐसी बातों का जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन हर बार माफी मांगने के बाद ऐसी गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। मामा भांजे की ये उलझन सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या आगे ये दोनों फिर से पहले की तरह जुड़ पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। But we just hope it happens soon. Stay tuned for updates on your favorite B-Town stars. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। किसी को इतना गुस्सा कैसे आता है? कोई प्यार का इजहार क्यों नहीं कर पाता? आज की टेली स्टोरीज देखकर आप भी पूछेंगे कुछ ऐसे ही सवाल। Bringing you the latest from the world of television. बिग बॉस OTT अपने ग्रैंड फिनाले के काफी नजदीक आ गया है और साथ में बढ़ गई है राकेश बापट और शमिता शेट्टी की नजदीकियां। इस शो में अब इनके रिश्ते ने दोस्ती से प्यार तक का सफर पूरा कर लिया है। बिग बॉस के घर में रिसेंटली हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमिता शेट्टी का कहना था कि वो और राकेश बापट सिर्फ गुड फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन राकेश बापट अपनी दिल की बात ज्यादा देर तक दिल में नहीं रख पाए और रिसेंट एपिसोड में उन्होंने शमिता शेट्टी से कर ही दिया प्यार का इजहार। इस एपिसोड में शमिता शेट्टी मजाक में राकेश बापट से कहती हैं कि वो कभी उनसे कुछ ढंग की अच्छी बातें नहीं करते और कॉम्प्लीमेंट्स की फरमाइश भी करते हैं। इसके जवाब में राकेश बापट कुछ देर खामोश रहने के बाद फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों ही जुबान में एक साथ कहते हैं जे टेमी, आई लव यू। ये सुनकर शमिता शेट्टी हो गई स्पीचलेस और राकेश बापट से पूछ लिया सवाल कि जो उन्होंने कहा क्या वो उसका मतलब भी जानते हैं। ऐसे कई सारे मोमेंट्स को शमिता शेट्टी ने बिग बॉस के मेमोरी लेन टास्क में फिर से देखना पसंद किया और हम शो के बाद भी राकेश बापट और शमिता शेट्टी की जोड़ी को इस अंदाज में देखना पसंद करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? वेल, ओनली टाइम विल टेल द स्टोरी। बिग बॉस OTT ने अपने पहले सीजन में ही व्यूअर्स को दे दिया है ढेर सारे एक्शन के साथ नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट और साथ ही देखने को मिली है बहुत सारी हाई वोल्टेज लड़ाइयाँ। और जब भी बात लड़ने की हुई तो कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल का नाम इस सीजन में सबसे ऊपर रहा है। फिर वो भले ही टिकट टू फिनाले टास्क में अपना टेम्परामेंट लूज करके पूरे टास्क को ही कैंसिल करवा देना हो या फिर एक पुराने टास्क के बाद बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हो, प्रतीक सहजपाल अपने गुस्से को संभाल नहीं पाए हैं।
कभी दूसरों की कॉन्वर्सेशन में कूदकर बेवजह लड़ गए तो कभी अपनी पुरानी कनेक्शन अक्षरा सिंह से ही झगड़ गए। प्रतीक सहेजपाल की कहानी इस घर में रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उनका अग्रेशन उन्हें शो के अगले पड़ाव पर ले जाता है या नहीं। एंड we'll keep you posted with all the action as it happens on Big Boss OTT। पॉपुलर सीरीज ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कायरा और सीरत यानी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी आखिर कब कर रही हैं शादी। ये सवाल हम नहीं लेकिन पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर उनके फैंस, जिनसे इंटरैक्ट करने के लिए शिवांगी जोशी ऑनलाइन Q&A सेशंस अपने सोशल मीडिया हैंडल से करती रहती हैं। इसी एक्टिविटी में जब एक फैन ने उनसे पूछ लिया कि वो शादी कब करेंगी तो उन्होंने फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के गाने के लिरिक्स के साथ जवाब दिया, शी रोट, देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। अपने 5 मिलियन फैंस के साथ शिवांगी जोशी अपने सोशल मीडिया हैंडल से कभी शॉर्ट वीडियोस तो कभी अपने पर्सनल अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में उन्हें कायरा के बाद सीरत के किरदार में काफी पसंद किया जा रहा है और अब इस कहानी में मेजर ट्विस्ट भी आने वाला है। खबर चाहे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो या फिर शादी की, हम आपको टेली स्टोरीज के साथ अपडेटेड रखेंगे। एंड वी विश शिवांगी जोशी ऑल द हैप्पीनेस एंड सक्सेस विद ऑल हर प्रोजेक्ट्स। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Please drop in your comments and views on our social media handles and digital platform. Also, check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite Bollywood celebrities. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now. Promising to be here next week on Monday. You guys have a great weekend, but then stay safe.